This video is represented from excellent classes by Hariom Gupta. This is about me. I secured RRB Allahabad Junior Engineer exam rank first and UPC All State rank second. So this video is for UPPCL exam for technician TG2. स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर टेक्नीशियन ग्रेड 2 का। जैसे आप देख रहे हैं, यह मॉर्निंग शिफ्ट का 24/1/2019 का है, जो एक मेरे स्टूडेंट द्वारा मुझे प्रोवाइड किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित सही का चिन्ह क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूला बार को समझेंगे। फार्मूला बार में जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह सही का चिन्ह एक्चुअली एंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा सही आंसर एंटर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल का मान दर्ज करते समय प्रविष्टि को रद्द करने के लिए किस कुंजी को दबाएं? अर्थात हमने किसी सेल में कोई डाटा फिल किया है, अब हम उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो हमें क्या की प्रेस करनी पड़ेगी? तो आइए समझते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जिसमें एक डाटा फिल किया हुआ है। अब हम इसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो सिंपली हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम एस्केप का बटन जैसे ही प्रेस करते हैं, फिल किया हुआ डेटा अपने आप इरेज हो जाता है। सो हमारा ऑप्शन एस्केप ESC की होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। इट इज़ क्लियर नाउ। आइए क्वेश्चन नंबर। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नाम बॉक्स में डैश सेल का पता प्रदर्शित करता है। एक्चुअली हम जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं, तो ये नेम बॉक्स किसके बारे में बताता है? तो हमारा आंसर है एक्टिव सेल, जिसको सक्रिय, आंसर नंबर 3 होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। आइए हम इसको समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जैसे ही हम ओपन करते हैं, इसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चल के समझेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्टिव सेल से क्या मीन है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट को जैसे ही ओपन किया तो हमारा A1 सेल ओपन होता है। करेंटली हमारा जो सिलेक्टेड सेल है वो A1 है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेल। इसको हम एक्टिव सेल कहेंगे और इसमें ही हमारा वर्तमान जो भी डाटा प्रविष्टि है, जो भी हम इसमें एंटर करेंगे, वो A1 सेल में इसकी वैल्यू आएगी। सो आवर राइट आंसर विल बी एक्टिव सेल। ओके। और इस स्प्रेडशीट से हम समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में एक्टिव सेल A1 है। सो क्लियर नाउ। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से हम समझेंगे कि हमारा राइट आंसर एक्टिव सेल यानी एक्टिव सेल होगा। वर्तमान में CPU द्वारा प्रोग्राम और डाटा निम्नलिखित किस में स्टोर करता है? तो हम लोग समझते हैं कि CPU में किस प्रकार की मेमोरी यूज होती है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम इसको मेमोरी के क्लासिफिकेशन से समझेंगे। ये मेमोरी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी, सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसके 3 टाइप हैं, DRAM, डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम। और हमारी सेकेंडरी मेमोरी है प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रॉनिकल प्रोग्रामेबल रोम। सो अवर आंसर इज प्राइमरी मेमोरी, जो कि CPU में स्टोरेज होती है। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो एक्सिलरी मेमोरी होती है उसको हम एडिशनली ऐड करते हैं। सो क्लियर। डाटा प्रतिनिधित्व के संबंध में ASCII का क्या मतलब है? एक्चुअली ASCII एक स्टैंडर्ड कोड है जो कि अमेरिका ने इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए डेवलप किया है। सो आवर राइट आंसर विल बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। हम समझेंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज क्लियर नाउ। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B। बेसिकली ये कोड अमेरिकन डिफेंस के द्वारा जनरेट किया गया था, जिसका यूज़ शुरुआत में वो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए करते थे। सो दिस कोड इज पर्टिकुलरली डेवलप बाई अमेरिकन्स। सो ऑप्शन B इज राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किन कथनों की सत्यता पर अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है? वायरस, ट्रोजन, कुंजी लॉगर, उपयोगिता सॉफ्टवेयर हैं। तो सबसे पहले हमें उपयोगिता सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझने के लिए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर समझने पड़ेंगे। हम कथन नंबर 2 भी पढ़ लेते हैं एक बार। विंडोज और लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं।
तो आइए हम समझते हैं कि ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, और हमारे सॉफ्टवेयर किन किन भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं। और सॉफ्टवेयर एक्चुअली एनकोडेड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम से हम पर्टिकुलर वर्क करवाने के लिए उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक्चुअली होते कितने प्रकार के हैं। तो इस इमेज के माध्यम से हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे विभिन्न एप्लीकेशंस में काम आते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों को निष्पादित करने के लिए होता है। गेमिंग, स्प्रेडशीट, वर्ड, डेटाबेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर में आता है सीपीयू, डिस्क, माउस और प्रिंटर। सो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है। बेसिकली हम समझते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक जरिया है, जैसे विंडोज़ हो गया, वो एप्लीकेशन हमारे हार्डवेयर और यूजर इंटरफेस को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो हम ये समझेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, वो अपने सिस्टम में जाके इंटरेक्ट कर पाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि विंडो, तो विंडो में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, हमारे पास विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर का। तो इसमें ओपन सोर्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर होते हैं, हम एक विंडो को मिनिमाइज करके दूसरा काम कर सकते हैं। पोर्टेबल्स होते हैं, हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकली यूज कर सकते हैं। हमारे पास हर पर्टिकुलर वर्क के लिए फेसबुक का अलग आइकन होता है, गूगल क्रोम का अलग होता है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बट ओपन सोर्स इज नॉट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई नई वर्कशीट ओपन की जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से खुलती है। देखिए, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेल स्प्रेडशीट आपके सामने ओपन की है, तो बाई डिफ़ॉल्ट A1 पे हमारी सेल सिलेक्ट हो जाती है। ये फंडा है कि जैसे ही वो फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो UPPCL ने पूछा था पिछले साल, और इसका आंसर होगा A1। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहन ने अपने जन्मदिन की पार्टी पर लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहते हैं। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन को निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा। तो मोहन इनविटेशन कार्ड बनाना चाहते हैं, और यह कार्य सबसे अच्छा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। हम आपके सामने एक इनविटेशन कार्ड का फॉर्मेट दिखाया हुआ है, इसमें आप देखें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनविटेशन कार्ड बनाया है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आते हैं नंबर 11 में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शीर्षक बार, टाइटल बार एप्लीकेशन विंडो पर कहाँ दिखाई देता है, नीचे, बाईं तरफ, दाईं तरफ, ऊपर। तो आइए सबसे पहले स्प्रेडशीट खोलते हैं और देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे ऊपर टाइटल बार आप देख रहे होंगे। टाइटल बार सबसे ऊपर वाली लाइन पे होता है, जिसमें पर्टिकुलर फाइल का नेम होता है, उसका टाइटल होता है, उसका एड्रेस होता है। तो और भी देख सकते हैं आप, फॉर्मूला बार देख सकते हैं, रिबन देख सकते हैं, स्टेटस बार देख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऊपर की तरफ, टाइटल बार ऊपर की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की फाइलें आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट से भेजने की अनुमति नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के हैकर्स वायरस भेजने का काम करते हैं, ईमेल के द्वारा इन सॉफ्टवेयर्स को ना भेजा जा सके, इसलिए EXE फाइल नहीं भेजी जा सकती। तो आप देखिए, EXE फाइल एक्चुअली प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनको ईमेल पर अटैच करने की अनुमति नहीं होती है बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजंस। तो हमारा आंसर होगा EXE फाइल। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। EXE एंड .bin फाइल आप ईमेल पर अटैच नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता पर अच्छा वर्णन करता है। तो हमें उनकी सत्यता बतानी है। विंडो टास्क बार आमतौर पर स्क्रीन के नीचे एक क्षैतिज पट्टी के रूप में दिखाई देता है। तो हम सबसे पहले विंडो को ओपन करके उसके डेस्कटॉप पर जाएंगे और समझेंगे। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। विंडोज 10 के टास्क बार में एक सर्च बॉक्स भी होता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों के ब्राउज करने के लिए किया जा सकता है। तो आइए हम विंडो 10 का डेस्कटॉप देखते हैं, होम पेज देखते हैं। तो ये देखिए कि सबसे नीचे जो एक पट्टी दिखाई दे रही है हॉरिजेंटल, वो कहलाती है हमारी टास्क बार। और टास्क बार में देख सकते हैं लेफ्ट साइड एक सर्च का ऑप्शन भी है, जिसमें हम अपने सिस्टम के अंदर और वेब में कहीं भी ब्राउज कर सकते हैं। तो हमारे दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। आप इस कथन और इस वीडियो को आराम से समझ सकते हैं इमेजेस के द्वारा कि हमारे दोनों ही कथन
पूर्णतः सत्य हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से कौन से एक समय में कई उपयोगकर्ताओं का सपोर्ट करता है? एक्चुअली ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि कौन सा कंप्यूटर मल्टी यूजर्स के लिए बना हुआ है, वो कई सारे यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं। तो देख हम लोग समझ सकते हैं जो मिनी कंप्यूटर होता है उसमें सेम टाइम साइमल्टेनियसली हमारे पास मल्टी यूजर सपोर्ट। इसको हम समझेंगे मिनी कंप्यूटर की परिभाषा के द्वारा। मिनी कंप्यूटर को परिभाषित किया जाता है कि ये मल्टी यूजर कैपेबल कंप्यूटर है जो 10 से लेकर 100 तक यूजर एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा मिनी कंप्यूटर। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर मिनी कंप्यूटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। तो एक क्वेश्चन नंबर 14 था जिसका आंसर है मिनी कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट के नई दस्तावेजों के सभी अक्षरों को अपर केस अक्षरों में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा? ये हमारे सभी लेटर्स को अपर केस बनाने के लिए बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे सारे लेटर्स को एक साथ सेलेक्ट किया जा सके, और हम जानते हैं कि Ctrl+A दबाने पर हमारे सारे लेटर्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। देन बी यूज टू इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड अपर एंड लोअर केस वट एवर वी नीड, हम उसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है कि हम सबसे पहले Ctrl+A दबाएं, फिर फॉन्ट मेनू में जाकर उसे चेंज कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क कार्ड है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है जो नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है? ऐसा कौन सा कार्ड है, ऐसी कौन सा डिवाइस लगी हुई है जो कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है? तो ऐसा होता है हमारा लैन कार्ड। लैन बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड होता है जो कि कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के नेटवर्क से जोड़ने के लिए कैपेबल बनाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि लैन जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और जो कंप्यूटर को डिफरेंट पीसीज एंड नेटवर्क्स और डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करता है और पेरिफेरल कम्युनिकेशन में उसकी हेल्प करता है। तो आप देख रहे हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क किस तरह से हमारी हेल्प करता है। यूपीपीसीएल में बेसिकली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं जिनको आप अगर एक बार समझ लेंगे तो गलती नहीं होगी। दिसंबर 2018 तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का सबसे हाल का संस्करण, लेटेस्ट संस्करण पूछा गया है इसमें कि 2018 तक कौन सा है। तो विंडोज़ 10 हमारा जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था, ये विंडोज़ का सबसे लेटेस्ट है। इसमें हमारे कुछ फीचर्स जैसे कि टास्क बार में हमने देखा कि सर्च का ऑप्शन भी है और बहुत ही मॉडर्नाइज करके इसको लॉन्च किया गया है। इससे पहले हमारे पास विंडो 8 था जो 2016 जो कि इससे पूर्ववर्ती आया था। तो देखते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया। विंडोज़ 8 आया हमारा 2012 में, विंडोज़ 7 आया 2009 में, विंडो विस्टा जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था आया था 2007 में, एक्सपी प्रोफेशनल 2005 में आया था, और हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि 2015 में जो लॉन्च किया गया विंडो 10 वो सबसे लेटेस्ट है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा विंडो 10 जो कि 2015 में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 था, आए 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड्स विकल्प और रिव्यू टैब के तहत रखा गया है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रस्तुति के लिए संघी जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब प्लस मीडिया ग्रुप प्लस ऑडियो पर क्लिक करें। आइए देखते हैं कि हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि पावर पॉइंट एक्चुअली स्लाइड स्लो का हमारा वो है, स्लाइड शो की जाती हैं इसमें, और डिफरेंट प्रकार की स्लाइड को पहले फीड किया जाता है फिर उनको शो कराकर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। पहला कथन तो सही है परंतु दूसरा कथन देखते हैं किस तरह से गलत है, क्योंकि इसमें इंसर्ट के पास मीडिया का जो ऑप्शन आता है वो मीडिया ग्रुप से नहीं, उसमें पूरा मीडिया आपको इंसर्ट करना होता है। ASCII 7 बिट का कोड है, यह विशिष्ट रूप से अधिकतम। तो इसमें पूछा गया है कि 7 बिट के कोड में अधिकतर कितने लेटर्स आएंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें 2 to the power 7, इसका आंसर होगा 128। 128 will be the maximum letters, maximum word जो हम निरूपित कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों में पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए कौन सा बटन पर क्लिक करते हैं? हमें दस्तावेजों के पैराग्राफ के चिन्ह देखने हैं अगर, तो हमें शो एंड हाइड
का ऑप्शन हमारे पास होता है, जिसके माध्यम से हम वर्ड के दस्तावेजों के पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये थे हमारे यूपीपीसीएल के क्वेश्चन पहले 20। इसके बाद अगला पार्ट हम आपको फिर प्रोवाइड कराएंगे।